तो बताइए कैसे हैं आप सभी। सब मस्त है ना, झकास एकदम। तो आज हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, कैसे है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम की जो जो डिफिनीसन है वो मैं आपको बताऊंगा। जिसे हम देखते तो हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना फील नहीं आता है थ्योरी ऑफ मशीन का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फील नहीं आता है डिफिनीसन से। डिफिनीसन उसका समझ ही नहीं आता है। ठीक है ना। तो आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या। इसे शॉर्ट में DOF भी बोलते हैं, या फिर इसे मूवेबिलिटी भी बोल सकते हैं। मूव होने की एबिलिटी, ठीक है ना, मूवेबिलिटी। तो समझिए कि देखिए इसका जो डिफिनीशन है ना, उसको पहले मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझेंगे इसकी कॉन्सेप्ट को। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जिसने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करा होगा वो पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। पहले ही उसने डिफिनीशन नहीं दी होगी, पहले वो समझा होगा कि हो क्या रहा है, हमारे जो चेन है, काइनेमेटिक चेन है, मैकेनिज्म है, उसमें हो क्या रहा है। और उसको स्टडी करने के बाद ही उसने डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन किया होगा, और तब जाकर ये वर्ड आया होगा। तो पहले तो घटना हुई होगी, उसके बाद ये हुआ होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग तो पहले आया ना, बुक बाद में आया। तो बुक में तो आपको डिफिनीशन मिलेगी, लेकिन पहले हमें इंजीनियरिंग को समझना होगा, इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा, फिर बाद में डिफिनीशन भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, समझिए कि अगर कोई आपका एक बॉडी है, मान लीजिए ये कि आपका ब्लॉक है, वो स्पेस में है, हवा में है, ये है ना, ये हवा में है, और इसमें 3D मोशन होने वाला है, यानी तीनों डायरेक्शन में ये मोशन करने वाला है। तो ये किस तरह से मोशन करेगा, तो मान लीजिए कि यही है आपका है, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है आपका जेड एक्सिस। 3D हो गया ये। मान लीजिए यही आपका एक ब्लॉक है, ये क्या करेगा, अब एक्स एक्सिस पर ये ट्रांसलेट करेगा, इस तरह से एक्स एक्सिस पर ये मोशन करेगा, इस तरह से वाई एक्सिस पर भी ये इसी तरह से मोशन करेगा, जेड एक्सिस पर भी इसी तरह से मोशन करेगा, यानी ट्रांसलेट कर रहा है ये एक्स वाई जेड एक्सिस के अबाउट ये ट्रांसलेट कर रहा है। और उसमें और क्या हो सकता है, या एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा, गोल गोल नाचेगा ये इसके अबाउट, है ना, यहाँ पर रोटेशन हुआ, यहाँ पर भी रोटेशन करेगा वो जेड एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। ये यहाँ पर एक्स वाई है ना, ये वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। तो ये इसमें 3 ट्रांसलेशन 3 रोटेशन हो रहा है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट तो पहले ये ट्रांसलेट किया, है ना, वाई एक्सिस के अबाउट ये ट्रांसलेट किया, जेड एक्सिस के अबाउट ये ट्रांसलेट किया, एक्स एक्स के अबाउट ये रोटेट किया, वाई के अबाउट रोटेट किया, और जेड के अबाउट ये रोटेट किया, यानी 3 ट्रांसलेशन मिलेगा, 3 रोटेशन मिलेगा। तो टोटल 6 मोशन मिलेंगे। यानी कि अगर कोई बॉडी है आपका, वो 3D में 6 तरह का मोशन देगा, ठीक है। और आपका अगर 2D में बात करें, 2D में तो आपका एक्स एक्सिस के अबाउट ये रोटेट ट्रांसलेट करेगा, सॉरी ट्रांसलेट करेगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट ये ट्रांसलेट करेगा, और ये इसके अबाउट रोटेट कर सकता है। तो 2 ट्रांसलेशन होगा, 1 रोटेशन होगा, यानी 3 मोशन आपका यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है ना। मान लीजिए ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका वाई एक्सिस। तो इसके अबाउट ट्रांसलेट करेगा ऐसे ऐसे वाई के अबाउट, और इसके बाद घूमेगा, ये घूमेगा घूमेगा। तो 2 ट्रांसलेट किया, 1 रोटेट किया। तो 2D में आपका टोटल 3 मोशन मिलने वाला है, ठीक है ना। तो जब ये इसमें 3D में 6 मोशन मिलेगा, 2D में 3 मोशन मिलेगा, तो ये जो 6 और 3 है ना, ये टोटल मोशन है। 3D में 6, 2D में 3। तो मैं बोलूँगा कि इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, जिसे 100F भी लिखते हैं शॉर्ट में, वो 6 होगा 3D में, 2D में इसका 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। यानी कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो ये बताता है कि इसमें टोटल मोशन कितना हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि कोई बॉडी या कोई लिंक फ्रीडम से, आज़ादी से कितना मोशन इसमें पॉसिबल है, आज़ादी से वो कितना मोशन कर सकता है। तो 3D में वो 6 मोशन कर सकता है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है हमको कि 3D में आपका कोई बॉडी आज़ादी से एकदम मस्त 6 मोशन वो मारेगा, 2D में आपका वो 3 मोशन मारने वाला है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये बता रहा है टोटल मोशन इसमें कितना पॉसिबल हो पड़ा है। तो क्या मैं एक डिफिनीशन निकाल सकता हूँ इससे, और डिफिनीशन क्या है,
और डिफिनीशन है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द प्रॉपर्टी ऑफ चेन विच शो दैट इन हाउ मेनी डायरेक्शंस द कनेक्टेड लिंक कैन मूव फ्रीली। अगर कोई आपका चेन है तो उसमें जो कनेक्टेड जो लिंकें हैं ना, जो लिंक इसमें कनेक्ट होगा, चेन है तो उसमें लिंक तो होगा ना, तो वो कितने फ्रीली से स्वतंत्रता पूर्वक मूव कर सकता है, कितने डायरेक्शन में, वही आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएगा। ठीक है, ये डिफिनीशन आपको क्लियर हुई। पढ़ते वक्त जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में घुसिएगा तो आपको बताया जाएगा कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आएगा तो वो स्ट्रक्चर होगा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 है, 0 से कम आएगा तो आपका सुपर स्ट्रक्चर होगा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया तो आपका काइनेमेटिक चेन होगा, और 1 से ज़्यादा आ गया तो आपका अनकंस्ट्रेंट चेन होगा। यानी एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ वैल्यू हमें देगा ना, तो उससे हमें ये पता चलेगा जो हमारा चेन बन रहा है वो कैसा है। यानी पोजीशन पता चल रहा है, हमें स्थिति पता चल रही है उस चेन की कि वो चेन हमारा कैसा होने वाला है। स्थिति पता चल रही है कैसे? डिग्री ऑफ फ्रीडम से। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर दे रहा है, उस नंबर से हम ये बता पा रहे हैं कि हमारा जो चेन बन रहा है ना वो कैसा है, स्थिति क्या है उसकी, वो किस तरह का चेन बन गया। एक बात आपको ध्यान रखना है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी भी पॉइंट नहीं होता है, 1.5 2.5 है ना, इस तरह से ये नहीं होता है, डायरेक्ट ये नंबर होता है 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से आपका होता है। तो ये पोजीशन को बता रहा है, यहाँ से मुझे समझ आ रही है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक एग्जांपल देखिए, अगर इसमें 4 लिंक कनेक्ट है और इसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसमें एक इनपुट अगर हम देंगे तो हमें डिफाइंड रिलेटिव मोशन मिलेगा। और कोई मैकेनिज्म आप तैयार करेंगे, कोई मशीन आप तैयार करेंगे, उसमें तो पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा, तभी तो आप आउटपुट आपको देगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका ये बता रहा है यहाँ पे कि एक का मतलब है कि एक इनपुट आपको देना पड़ेगा, किसी भी एक लिंक पर आप एक इनपुट दीजिए, किसी भी एक लिंक पर, और इसमें एक लिंक को आपको फिक्स करना है, किसी एक लिंक पर आप इनपुट दीजिए, है ना। मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, किसी भी को भी फिक्स कीजिए, किसी पर भी इनपुट दीजिए। इनपुट देना कितना है? एक ही इनपुट देना है, तभी आपका वो काइनेमेटिक चेन बन जाएगा और आपको डिफिनेट रिलेटिव मोशन मिलेगा, यानी कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन मिलने वाला है। अगर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 से अधिक आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 2 आ रहा है और इसमें 5 लिंक कनेक्टेड है, तो मैं बोलूँगा कि इफ 2 का मतलब है कि मुझे 2 इनपुट देना पड़ेगा। जब मैं 2 इनपुट दूंगा तभी मुझे डिफिनेट रिलेटिव मोशन या फिर कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्टेंट मोशन मिलेगा। अगर 2 से इस वाले मैकेनिज्म में, सॉरी, इस चेन है, आपका चेन है, इस वाले चेन में अगर मैंने 2 से कम मोशन दिया ना तो मुझे डिफिनेट रिलेटिव मोशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए मैंने एक ही इसमें इनपुट दिया, तो मान लीजिए ये घूमा, इस पर मैंने इनपुट दिया तो ये यहाँ तक घूमा, ये वाला जो है ये यहाँ तक शिफ्ट हो गया, यहाँ तक शिफ्ट हो गया। अब फिर मैं उतना ही दूंगा ना इनपुट, तो ये यहाँ तक ना आकर कुछ और इसमें हो जाए, वो यहाँ तक आ जाए या फिर यहाँ तक, कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट नहीं है ये। मान लीजिए स्टीयरिंग आपने घुमाया, पहले राउंड में ये घूम गया, पहले राउंड में ये राइट घूमा, फिर आपने उतना ही इनपुट दिया स्टीयरिंग पर, जो आपका चक्का था ना वो आगे ना राइट ना घूमकर आपका सीधा घूम गया, तो ये डिफिनेट रिलेटिव मोशन नहीं है, इस तरह से एक्सीडेंट हो जाएगा। ये हमारे लिए नहीं चाहिए, ये हमें नहीं चाहिए। ब्रेक लगा रहे हैं तो ब्रेक लगना चाहिए, पहली बार में ब्रेक लग गया, फिर ब्रेक लगाएं तो ब्रेक नहीं लगा, कुछ और हो गया, उसमें कुछ और तरह का मोशन हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो आपका डिफिनेट रिलेटिव मोशन वहाँ पर नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर डिफिनेट रिलेटिव मोशन हो तो इस तरह के चेन में ना आपको 2 इनपुट देना पड़ेगा। एक इनपुट अगर मैंने यहाँ दिया तो एक इनपुट आपको यहाँ देना पड़ेगा, तभी आपका डिफिनेट रिलेटिव मोशन मिलेगा। यही बता रहा है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको ये बता रहा है कि आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं ना, पूरी अच्छी तरह से इसको पकड़ बनाना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपका डिफिनेट रिलेटिव मोशन दे तो आपको इतना इनपुट देना पड़ेगा। ये नंबर यही शो कर रहा है। तो यहाँ से मुझे एक और डिफिनेशन मालूम पड़ती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम शो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इनपुट, ये इनपुट है, रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली कंट्रोल द मोशन ऑफ अ बॉडी। कितना इनपुट दें जिससे हमारा जो बॉडी है वो कंट्रोल हो जाए, इसका मोशन कंट्रोल हो जाए। या फिर नंबर ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड लुक। यहाँ पर ना हमने 2 चीज़ें देखी। पहला ये था कि आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बता रहा है कि टोटल मोशन इसमें कितना पॉसिबल होगा, है ना,
3D में इतना होगा, 2D में इतना होगा, टोटल मोशन कितना पॉसिबल होगा। फिर हमने देखा कि ये बता रहा है कि आपका जो ये नंबर ये शो कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम का कि जो आपका चेन बना है ना वो कैसा होगा, किस तरह का होगा, ठीक है ना। और फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम ये शो कर रहा है इस नंबर से कि इतना इनपुट अगर आपने दिया तो आपका डिफिनेट रिलेटिव मोशन मिलेगा, यानी जो मोशन आप चाह रहे हैं, है ना, वो मोशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहा है। तो एक और डिफिनीशन इसका निकल के आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन द पोजीशन। ये आपका पोजीशन को बता रहा है, और मोशन ये आपका टोटल मोशन को बता रहा है, ठीक है ना। ये आपका टोटल मोशन को बता रहा है। ये आपका टोटल मोशन को बता रहा है, ये आपका पोजीशन को बता रहा है कि कैसा पोजीशन है और कितना नंबर ऑफ इनपुट इसमें हम दे देंगे। तो यही बातें यहाँ पर लिखी हुई है ऑफ सिस्टम, ठीक है ना। तो ये 3 डिफिनीशन निकल के आई। एक ये डिफिनीशन हुआ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये 3 बहुत ही परफेक्ट डिफिनीशन है जो आपको हर जगह मिलेगा। और ये डिफिनीशन हमें पता तो होता है, हमें बुक में देखेंगे या फिर गूगल पे, यूट्यूब पे, हर जगह देख सकते हैं। ये 3 तरह के आपको डिफिनीशन जनरली दिखने को मिलेंगे, लेकिन ये इसका फील नहीं हो पाता है कि ये डिफिनीशन एक्चुअली में कह क्या रहा है। इस वीडियो से अगर आपको ये समझ आई है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और इसके जो डिफिनीशन है उसका मीनिंग क्या है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, उसका भी आप बताइए कि ये वीडियो मुझे इस तरह से लगी, फ़ायदा हुआ है कि नहीं, इसको भी आप बताइए। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो कमेंट भी करिए, हम उसका रिप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।